नमस्कार, अमन त्रिपाठी के साथ आप देख रहे हैं आम आदमी। जिन दवाओं को आप अपनी बीमारी ठीक करने के लिए खा रहे हैं, क्या वो असली है? बहुत सारे लोग कहेंगे कि बिल्कुल, ये हमने किसी अच्छे और प्रतिष्ठित मेडिकल स्टोर से खरीदी है, तो सवाल ही नहीं उठता कि दवा नकली हो। हमने इसका बिल भी लिया है और फ़ायदा भी कर रही है। दुनिया में दवाओं को रेगुलेट करने वाली दो दिग्गज एजेंसी हैं, भारत की DCGI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया और दूसरी FDA अमेरिका की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये दोनों एजेंसी इस बात का ख्याल रखती हैं कि कंपनियां सही दवा बनाएं ताकि लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ ना हो। इसके बावजूद भी भारत में जितनी दवाएं बिकती हैं, उनमें से 25% से ज़्यादा दवाएं नकली होती हैं। 5 साल पहले 2017 में एसोचैम की एक रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट का नाम था फेक एंड काउंटरफीट ड्रग्स इन इंडिया बूमिंग बेस, यानी भारत में नकली दवाओं का बढ़ता कारोबार। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत में जितनी दवाएं बिकती हैं, उसमें से 25% नकली है। अगर ये बिजनेस इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो ये मेडिकल और मेडिसिन के सिस्टम को खोखला कर देगा। तो अब जान लेते हैं कि आखिर दिक्कत है कहाँ। आप दवाओं के बारे में कितना जानते हैं? इस सवाल के जवाब के बारे में बहुत सारे लोग कहेंगे बहुत कम, या कहेंगे ज़्यादा कुछ तो नहीं, जो दवा डॉक्टर ने लिख दी वही खरीद लेते हैं। समस्या यही है, हम में से अधिकांश लोग दवा के सॉल्ट के बारे में कुछ नहीं जानते। इसकी वजह से कौन क्या दवा बेच रहा है पता नहीं। ऊपर से बिना रसीद के दवा खरीदना भी चलन में है। बड़े शहरों को छोड़ दें तो लोग दवा खरीदते वक्त बिल भी नहीं लेते, क्योंकि ऐसा न करने पर उन्हें डिस्काउंट पर दवा मिल जाती है। समस्या की बात तो हो गई, अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर इसका समाधान है क्या। एसोचैम की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में नकली दवाओं का कारोबार करीबन $10 बिलियन यानी 1000 करोड़ रुपए से ऊपर का है। सरकार भी इसका समाधान चाहती है, इसलिए एक ऐसे ऐप लॉन्च करने पर विचार कर रही है जिसमें QR कोड स्कैन करने पर उस दवा के बारे में पता चल सके। कोड स्कैन करने पर आपको पता चल जाएगा कि किस कंपनी ने यह दवा बनाई है, इसका सॉल्ट क्या है और कब तक ये दवा एक्सपायर होगी। यह ऐप अभी आया नहीं है, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक यह एप्लीकेशन जल्द ही लॉन्च हो सकता है। अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर कैसे काम करेगा ये ऐप। सरकार चाहती है कि पहले उन दवाओं को इस लिस्ट में शामिल किया जाए जो ज़्यादा बिकती हैं, मसलन एंटीबायोटिक, पेन रिलीफ, दिल की बीमारियों से जुड़ी और एंटी एलर्जिक दवाएं। सबसे ज़्यादा फर्जीवाड़ा इन्हीं दवाओं में होता है, जो ज़्यादा बिकती हैं और जिन्हें खरीदने के लिए डॉक्टर के पर्चे की भी ज़रूरत नहीं होती। ऐसे में दवा कंपनियां जब मेडिसिन बनाएंगी तो उन पर एक QR कोड देंगी। जाहिर है, इससे दवा कंपनियों का खर्च भी बढ़ेगा, लेकिन इससे दवा कंपनियों और लोगों दोनों को राहत मिलेगी, क्योंकि नकली दवाओं से असली कंपनियों का कारोबार भी प्रभावित होता है। इसकी शुरुआत चुनिंदा दवाओं से होगी, और जब QR कोड वाली दवाएं मार्केट में आ जाएंगी तो आप फ़ोन में ऐप को डाउनलोड करेंगे। उसमें QR कोड स्कैन करके ये पता लग जाएगा कि दवा असली है या नकली। इसी के साथ अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दें। आगे भी आपके साथ जुड़ेंगे एक नई वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें आम आदमी। धन्यवाद।